जो नई नवेली बहुएं आई होंगी वो भगवान का दर्शन कैसे करेंगी? तो कहां से करवाया? आप लोग जानती हैं, घर में खिड़की विंडो रोशनदान होते, वहीं से खड़ी होके मर्यादा तो देखो रामायण जी की मर्यादा, कैसे मर्यादा का पाठ पढ़ाती हैं रामायण जी कि नई नवेली बहुएं अपने खिड़की में खड़ी हैं अंदर, और उसी खिड़की से राम जी को झांकती हैं। राम जी गलियों में चल रहे हैं और वहीं खिड़की विंडो से नई नवेली बहुएं राम के दर्शन करती हैं लक्ष्मण के। गोस्वामी जी लिखते हैं, जुबती भवन झरोख लागी, जुबती भवन झरोख लागी, जुबती भवन, जुबती भवन झरोख लागी, जुबती भवन झरोख लागी, जुबती भवन, जुबती भवन झरोख लागी। हो निरखहि राम, हो निरखहि राम, रूप अनुरागी, निरखहि राम, रूप अनुरागी, निरखहि राम, जुबती भवन, जुबती भवन झरोख लागी, निरखहि राम, रूप अनुरागी, निरखहि राम। जानी विलम्ब त्रास मन माही, जानी विलम्ब। भगवान के मन में ये डर है। सोचिए जरा, जिनके डर से दुनिया डरती है, जिनके डर में काल डरते हैं, महाकाल जिनका भजन करते हैं, जाके डर ओ काल डराही, जाके डरते वो काल डराही, जाके डरते काल डराही। प्रभु, जिनके डर से स्वयं काल नहीं महाकाल जिनका भजन करते, काल जिनसे डरते हैं, भजन प्रभाव, भजन प्रभाव देखावती जाही, भजन प्रभाव देखावत जाही, भजन प्रभाव देखावत जाही, भजन प्रभाव जाके डर हो काल डराही, जाके डर अति काल डराही, जाके डर अति काल डराही। भजन प्रभाव जनावत जाही, भजन प्रभाव जनावत जाही, भजन प्रभाव जनावत जाही, भजन प्रभाव। जा
जाके डर अति काल डराही, भजन प्रभाव जनावत जाही। गोस्वामी जी गुरु के प्रति कितना आदर होना चाहिए, ये राम जी की छवि में दर्शन करवा रहे हैं जगत को। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया वालों, ऐ समाज वालों, राम जी की छवि में गुरु के प्रति आदर के दर्शन करो और अपने गुरु का आदर करो। भजन प्रभाव जनावत जाही। राम जी के अंदर गुरु के प्रति कितना आदर है। सोचते हैं गुरु भगवान से हम बोले थे, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। तुरंत का मतलब जाएंगे और दिखा के ले आएंगे। यहां बड़ा विलंब हो गया है। कहीं गुरु भगवान डांटे ना। इस बात का विचार करते हुए भगवान लक्ष्मण भैया को लेकर के शीघ्रता करते हुए कुटी आश्रम पर पहुंचने का विचार बनाते हैं कि अब निकलना चाहिए। जब राम जी ने विचार बनाया कि लक्ष्मण को लेकर के अब जाना चाहिए गुरु जी के पास, तो गोस्वामी जी ने लोगों को संकेत कर दिया, हम लोगों को, कि देखो राम जी की छवि में देखो कि गुरु जी के प्रति कितना आदर होना चाहिए। भजन प्रभाव जनावत जाहि। किसके अंदर दिखाया? जाके डर अति काल डराई। गुरु का आदर्श राम जी ने दिखाया और राम जी के डर से काल भी डरते और महाकाल जिनका भजन करते हैं। सोचो, आदमी के शरीर में डर होना चाहिए। पत्नी को पति के प्रति, मित्र को मित्र के प्रति मर्यादा, अपने प्रेम के प्रति, और पुत्र में पिता के प्रति, बेटी में मां के प्रति, शिष्य में गुरु के प्रति, सेवक में स्वामी के प्रति डर होना चाहिए। अगर गुरु ने कुछ कहा और शिष्य मुड़ के खड़ा हो गया तो वहां पर दो लोगों की मर्यादा दांव पर है। गुरु की भी मर्यादा दांव पर और शिष्य की भी मर्यादा दांव पर। अगर पुत्र को पिता ने कुछ कहा और पुत्र खड़ा हो गया मुड़ के, तो दो लोगों की मर्यादा दांव पर, पिता की भी मर्यादा दांव पर और पुत्र की भी मर्यादा दांव पर। इसलिए मर्यादा का डर तो होना चाहिए। डर हमें क्या बनाता है? डर हमें संस्कारी बनाता है। डर हमें दबा के नहीं रखता, डर हमें संस्कारी बनाता है। अगर बहू को सास का डर है, ससुर का डर है, तो वो जल्दी उठेगी कि कहीं सासू जी हमसे पहले उठ गई तो सास से पहले उठने की कोशिश करेगी। तो मर्यादा है, डर जहां है मर्यादा वहां आ जाती है। अब शरीर में डर ही ना हो तो बहुरिया सोवे 12 बजे तक, क्या दिक्कत है? अगर पुत्र में मर्यादा का डर है कि गुरुजी डांटेंगे तो पुत्र कभी घूमने टहलने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डर है। और डर ही ना हो कि पिताजी क्या कर लेंगे हमारा, तो वो 12 बजे रात में आवे, कहां जाए कहां से आवे कोई पता। तो डर बहुत जरूरी है। डर हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। डर हमारे जीवन में, और जो ना डरे वो कोई चंडाल ही होगा जो नहीं डरेगा अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अपने से बड़े से। नहीं तो डर होना चाहिए। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो या तो ठाकुर जी हमारे साथ में होते हैं, या तो, क्योंकि गाड़ी में हमेशा हम 2 ही लोग रहते हैं, ठाकुर जी हम। अब सरकार बैठे हैं तो हम गाड़ी स्वयं चलाते हैं, दिए लोग होते हैं। और अगर लखनऊ में ही कहीं गए हैं किसी काम से तो ठाकुर जी घर में होते हैं, तो हम लोग बोल देते कि फला काम से जा रहे हैं, तो फला काम से जा रहे हैं तो बता करके ही जाते हैं। देखो, जब भगवान को आप अपना समझोगे, भगवान तभी आपको अपना समझेंगे। बातें छोटी छोटी होती, मायने बहुत रखती हैं।
और छोटी बात ही अक्सर मायने रखती है। जब सर फटने लगता तो 1 ही रुपए की टेबलेट होती है, लेकिन जान बचा लेती उतने समय। तो छोटी छोटी बातें हैं हमारे व्यवहार में हो, फिर देखो आदमी कैसे सुखी रहता है, कैसे प्रसन्न रहता है, और कैसे भगवान की कृपा बरसती है। भगवान की कृपा भी खूब बरसती है उस भक्त के ऊपर जो भगवान के सानिध्य में रहता है। भक्त गाते हैं कि सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोलो। सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सर पे सीताराम फिकर फिर करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिर बनेंगे काम तमाम फिकर फिर क्या करना, फिर बनेंगे काम तमाम फिकर फिर क्या करना, बनेंगे काम तमाम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, पे सीताराम फिकर फिर करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोलिए सीताराम भगवान की। सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर भगवान के नाम ले करके आप कोई भी काम प्रारंभ करें, संशय संदेह तो मन में रखें ही ना, सब काम पूरे होंगे। जब राम जी हैं साथ में तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता काहे की करनी है, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। तो चिंता कोई नहीं होनी चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। गुरु भगवान के पास में राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर के पहुंच गए। शाम हो गई है तो आश्रम पर संध्या बंदन हुआ। गुरु भगवान विश्राम किए। राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान के चरण दबाते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। एक बात और बतावे मेरे भाई बहनों, जो लोग माता पिता के चरण, गुरु के चरण, भगवान के चरण, ये तीन लोगों के चरणों में जो लोग अपना स्थान समझते हैं या जो लोग चरणों में सेवा करते हैं, वो लोग ही सिंहासन पर एक दिन बैठते हैं।
भैया हमारे सूर्यदेव जी जहां भी कथा होती है आप जरूर आते हैं। आपका भाव है भगवान की कथा से, और भगवान ने वो सोच आपको दी है, वो नियत आपको दी है। मैं कहता हूं भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आदमी किसी न किसी जन्म में जरूर करता है। मैं कई कथाओं में इस बात को बोल चुका हूं कि आदमी को जो भी संसार में मिलता है ये किसी न किसी कर्म का पुण्य ही होता है। किसी पुण्य कर्मों का ही फल होता है जो आपके अंदर इतनी भक्ति भावना बनी रहती है। भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में आप आते जाते हैं, चाहे जहां कथा हो, चाहे जिसकी हो, आप जाते जरूर। आदमी ड्यूटी से आता है तो पढ़ के घर में सोता है, चाय पीता है और पलंग तोड़ता है। और भैया ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से आते हैं, पुलिस विभाग में आप हैं, वहां से आते हैं, फिर कथा में जाते हैं। और केवल कोई एक कथाकार ही नहीं, कथा चाहे जो कहे, पता चल जाए जरूर जाते हैं। आपके किसी जन्म के ये पुण्य है आप दोनों लोगों के, जो आज आप इतनी भक्ति भावना आपके हृदय में समाई हुई है। कहते हैं सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, तुलसी संगति हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। भगवान की कथा सत्संग ये किसी किसी को प्राप्त होता है, किसी किसी के मन में भाव बनता है। जैसे भैया हमारे राजू भैया जी हैं, आप पुरुषोत्तम मास में भागवत कराते हैं और बिना किसी नाम के, बिना किसी यश लालसा के, बिना ही आप अपनी कमाई का चौथाई भाग भगवान की सेवा में जरूर खर्च करते हैं। केवल इसी कथा में नहीं, आपके पास में भगवान के नाम से रोज दक्षिणा निकलती। भैया बता रहे थे कि कथा के नाम से हमारे घर में रोज दक्षिणा निकलती। हम लोग रोज भगवान का हिस्सा निकालते हैं, तो मतलब है चाहे थोड़ा निकले लेकिन जरूर निकलना चाहिए। ऐसी ही भावना, ऐसी ही भक्ति ये कर्मों से मिलती है। आपने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, इस जन्म में आपके अंदर भगवान ऐसा समाये हैं कि जहां भी कथा हो आप लग जाते हैं। इस मस्ती के बस्ती में, दुनिया में कई प्रकार की बस्ती है। जुआरियों की बस्ती, जुआरियों की मस्ती, शराबियों की बस्ती, शराबियों की मस्ती, और भक्तों की भी है बस्ती, और भक्तों की भी है अपनी मस्ती। इस भक्ति के बस्ती में अरे आता है कोई कोई, इस भक्ति के बस्ती में आता है कोई कोई, इस भक्ति के मस्ती में आता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में आता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में, इस भक्ति की मस्ती में आता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में आता है कोई कोई, आता है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया। वो दुनिया रोती है सारी दुनिया। कोई बेटे के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई धंधा व्यापार के लिए, भांति भांति तकलीफ है सबकी। रोती है सारी दुनिया, वो दुनिया रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया।
गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, गाता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में, इस भक्ति की मस्ती में। आता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में। आता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में, इस भक्ति की मस्ती में। रंग रलियों की गलियों में हर लोग घूमते हैं, रंग रलियों की गलियों में सब लोग घूमते हैं। रंग रलियों की गलियों में सब लोग घूमते हैं। पर प्रेम की गली में, गली में, पर प्रेम की गली में। प्रभु प्रेम, राम प्रेम, कथा प्रेम, पर प्रेम की गली में, गली में, पर प्रेम की गली में। आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में। आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में। आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में। रंग रलियों की गलियों में सब लोग घूमते हैं। रंग रलियों की गलियों में सब लोग घूमते हैं। पर प्रेम की गली, गली में, पर प्रेम की गली में। आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में। आता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में। आता है कोई कोई, इस भक्ति की मस्ती में। बोले सीताराम भगवान की जय। भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में मैं बोल रहा था कि 3 लोगों के चरणों में जो लोग सेवा करते हैं वो लोग राज योग प्राप्त करते हैं और भक्ति योग प्राप्त करते हैं। माता पिता के चरणों में सेवा, गुरु के चरणों में सेवा और भगवान के चरणों की सेवा, ये सेवा मनुष्य को राजयोग प्राप्त करवाती है। आपने भगवान के चरणों में सेवा की, जो चरणों में रहता है 3 लोगों के, वही एक दिन सिंहासन पर बैठता है। और उदाहरण श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के लिए क्या लिखा जाता है? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इस कलिकाल के हनुमान जी ही महाराज ऐसे देवता हैं जो सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं, जो चाहो सो ले। लेकिन हनुमान जी कहाँ रहते हैं? सीताराम जी के चरणों में रहते हैं। तो जो भगवान के चरणों में रहता है, गुरु के चरणों में रहता है, संत के चरणों में रहता है, वो इस दुनिया में सिंहासन पर एक दिन बैठता है। सिंहासन पर बैठना है तो इन लोगों के चरणों में बैठ जाओ, और जो इन लोगों के चरणों में नहीं बैठते वो सिंहासन पर भी कभी नहीं बैठ पाते। गुरु भगवान विश्राम करते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान के चरण दबाते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। सोचो, हम थोड़ी सी प्रसिद्धि पा जाते हैं, थोड़ी सी प्रसिद्धि, थोड़ी सी पहचान, थोड़ी सी ही पा जाते हैं। भगवान की पूजा की थोड़ी सी प्रसिद्धि मिली और हमारा दिमाग नहीं काम करता। इतना दिमाग खराब हो जाता कि पहले चरण छूते थे,
झुक के अब खड़े खड़े छू रहे। पहले छूते थे पैर, अब छूते हैं घुटने। अब छुमे ना तब भी बेइज्जती है, गुरुजी कहेंगे छुए नहीं, और छुएंगे तो समाज वाले कहेंगे ये देखो सेठ जी उनके चरण छूते हैं, तो इसलिए खड़े खड़े घुटने ही छू लेते हैं। कल मैंने एक बात बताई थी, एक संत है वृंदावन के एक स्टेशन पर उतरे तो एक भगत आए उनको लेने के लिए, उनके शिष्य थे। तो बाबा जी बता रहे थे एक बार, अब उनका शरीर शांत हो गया। नाम था भिकमंगा बाबा, नामों अजीब था। वो 1 रुपया की भिक्षा लेते थे, जो मिलता था उससे मांगते थे 1 रुपया, और ये कई लेते भी थे। अद्भुत संत थे। तो स्टेशन जब उतरे तो भक्त लेने आया, तो उसने वही काम किया, घुटने छूने लगा, घुटने से ऐसे हाथ लगा के ऐसे कर लिया। तो बाबा जी बोले भैया अभी मजबूत हैं, अभी मजबूत हैं। बात तो समझ गए आप लोग? तो जयकारा लगाओ, बोले सीताराम भगवान की। तो गुरु भगवान के चरण राम जी और लक्ष्मण जी दबाते हैं। जब भगवान सेवा करते हैं गुरु चरणों की, तो हम आप क्या चीजें। उसके बाद भगवान विश्राम करते हैं, तो लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं। देखिए लक्ष्मण जी सेवक के रूप में है, सेवक की भूमिका में है। आप जिसकी भूमिका में होते हैं उस रूप की भूमिका निभानी पड़ती है। आप जब बहू की भूमिका में होती हैं तो बहू वाले कर्म करने पड़ते हैं, और जब माँ के भूमिका में होते हैं तो माँ वाले रूप काम करने पड़ते हैं। आदमी भी वैसे है, जिस भूमिका में होता उस भूमिका को निभाना पड़ता। तो लक्ष्मण भैया है सेवक की भूमिका में, इसलिए सेवा ही सेवा परमो धर्मा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। लक्ष्मण भैया सेवा करते हैं, सेवा करके ही लक्ष्मण द्वापर में बलराम बन गए। बोलो छोटे से बड़े बने कैसे? सेवा के बल से बने। जो लक्ष्मण राम जी के इशारे पर नाचते रहते थे, लक्ष्मण ये कर लाओ जा रहे हैं, लक्ष्मण ये ले आओ जा रहे हैं, लक्ष्मण ये करो कर रहे हैं। और वही लक्ष्मण बलदाऊ बन के फिर कन्हैया को उतने ही नचाए जितना राम जी ने लक्ष्मण को नचाया, दौड़ाया, काम करवाया, उतने ही दाऊ जी ने कन्हैया को नचाया। वही लक्ष्मण जब दाऊ बने तो कन्हैया को उतने ही काम बताए। कन्हैया ये न करना, ये क्यों कर दिया, ऐसा न करना। वो सारे मौके मिले, लेकिन कैसे मिले? सेवा के बल से मिले। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा अगर आप निर्जीव वस्तु की भी करने लगे तो वो भी देवता बन के आपको फल देने लगेगी। अगर आप किसी खंभे को अगर आप भगवान समझ के सेवा करने लगे तो खंभा भी भगवान बन करके आपको आशीर्वाद देने लगेगा। सेवा अपने आप भगवान है। लक्ष्मण भैया सेवा करते, सबसे लेट में सोते, सबसे पहले जागते। सुबह हुआ, भगवान जगे, लक्ष्मण जी जगे। गुरुदेव भगवान से पहले ही सोचा गुरुदेव भगवान पूजा स्नान करें, तब तक हम लोग फूल ले आवें, क्योंकि पूजा में फूल लगते हैं। आप लोग भी फूल लाते, भगवान को भेंट करते हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका जाते हैं, पुष्प बाग में।